इनिशिएटिव सोसाइटी के पदाधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिप्टी चीफ श्री संजय कुमार पांडे जी, असिस्टेंट लीगल एड काउंसिल श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी, डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी, इस गांव के ग्राम सचिव राघवेंद्र जी, इस गांव सभा के सम्मानित नागरिक भाइयों बहनों, आज आपको देख करके काफी खुशी हो रही है कि इतनी तादाद में आप खराब मौसम के बाद भी इकट्ठा हैं। जब हम लोगों को ये जानकारी मिली कि आप लोगों के बीच में जाना है, तो आप जानते हैं कि हम लोगों की व्यवस्था न्यायालय में ज्यादा रहती है। बावजूद इसके कि आप लोगों के बीच में आना है, हम लोगों को काफी खुशी हुई कि आपके बीच में पहुंचकर हम आपसे 2-4 बातें कर सकें। आप जानते हैं कि समाज में किसी भी समाज की तरक्की के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। किसी समाज के नापने का जो पैमाना है वो क्या है? सबसे बड़ा पैमाना है कि हमारे समाज में शिक्षा की क्या स्थिति है। हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना आवश्यक है और इसीलिए 14 साल से कम बच्चों को शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन के माध्यम से दिया गया है। आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। दूसरी स्थिति होती है कि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, लड़कियों की क्या स्थिति है। तो ये आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को भी स्कूल भेजें, क्योंकि आज के ज़माने में, आज के समय में लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं रहता है। आप जानते हैं कि सरकारी या गैर सरकारी तमाम जगहों पर लड़कियां शासन प्रशासन में काम कर रही हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे प्रशासन हो। आज बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही है। जहाँ आप सोचते थे कि महिलाएं नहीं जा सकती हैं, लड़कियां नहीं जा सकती हैं, वहाँ भी पुलिस, मिलिट्री, सब जगहों पर लड़कियां काम कर रही हैं। तो ये हमको नहीं मानना चाहिए कि लड़कियां काम नहीं कर सकती। तो हमें उनको भी तरक्की के रास्ते पे ले जाना है। दूसरी चीज, हमारे समाज में महिलाएं हैं जो अनस्किल्ड है, मतलब एक तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, या बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं। तो जो सरकार की सुविधाएं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, इन सब के मामलों में भी हमें जागरूक रहना चाहिए कि उनके हाथों में कुछ पैसा मिलता रहे। हम लोगों का जो उद्देश्य है, कानून तो ऐसी चीज है कि कानून को हम कितना भी बताएं तो उसकी सीमाएं बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन हमें इस बात के लिए जागरूक रहना चाहिए कि पहली चीज ये है कि हम अपने समाज में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें, उनके प्रति कोई हिंसात्मक वातावरण न करें। दूसरी चीज है, आजकल बच्चों को लेकर के है, बच्चों में आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उन पे हमको कुछ ज़्यादा ही सावधानी बरतना रहता है। तो उस सावधानी को हमें बरतना चाहिए, क्योंकि कानून इस तरीके से बन गया है कि अगर कोई इस तरीके की असावधानी होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है तो दंड का प्रावधान है। तो इसलिए हमें ये अपने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, दोनों को ये समझाना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है। कोई ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि वो दंड के भागी बने। दूसरी चीज है कि हमारे जो लीगल सिस्टम है, अभी तक कानून कायदे का मतलब था कि जो न्यायालय में जाता था, मुकदमे रहते थे, या कोई अपराध हो जाता था, उसका कार्रवाई थाने या पुलिस करती थी, न्यायालय में जाते थे। लेकिन अब केवल कानून की प्रक्रिया जो है कोई न्यायालय तक नहीं है, अब वो नागरिक तक उसकी पहुंच है। हम उसको, उन नागरिकों को भी सहायता करना चाहते हैं जो कानून से अनभिज्ञ हैं, या कानूनी पछड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, या रुपये पैसे के नाते, पैसे के अभाव में वो उसके लाभ नहीं लेना चाहते। तो हम उनकी सहायता के लिए ये जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, भारत सरकार का राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि आपको निःशुल्क न्याय दिया जाए, निःशुल्क सहायता दी जाए। आपसे कोई पैसा रुपया लेकर के न किया जाए, बल्कि वो सहायता निःशुल्क दी जाए। आपको एक नंबर हमारे पास है जो 15-100 है, 15
15-100 नंबर है, नोट कर इसको लीजिए आप नोट कर लीजिए। कभी भी अगर आपको लगता है तो आपके हाथों में मोबाइल है, 15-100 मिला करके कभी भी कानूनी सहायता आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो वो कॉल आप करते हैं वो कॉल दिल्ली जाती है और दिल्ली से रिटर्न होकर के फिर हमारे पास आती है, हमारी टीम के पास आती है। फिर हम आपसे बात करते हैं और आपकी समस्याओं को जानने के बाद जो उचित समाधान है उसको हम करते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारे इस समाज में कानून को लेकर के बड़ा भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति ये है कि जब हम कोई बात या बीच में हम लोगों का अनुभव है, इस 35 साल की वकालत का अनुभव है, हम लोग ये महसूस करते हैं कि अगर कोई जागरूक नहीं है, उसके बारे में नहीं जानता है, तो जो उसकी लोग सहायता करते हैं वो सही सहायता नहीं करते, वो सही जगह पे उसको नहीं पहुंचाना चाहते। पता क्या चलता है कि वो छोटे छोटे चीज़ों में इतने उसके खर्चे आ जाते हैं कि उसको लेकर के वो आदमी परेशान हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों से सावधान रहने की जरूरत है। आपकी सहायता के लिए, निःशुल्क सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जो टीम है, हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, हम लोगों ने पैरालीगल वॉलंटियर्स बनाए हैं जो गांव-गांव तक उनको लगाया गया है, थानों पे लगाया गया है, तहसीलों में लगाया गया है, अस्पताल में लगाया गया है कि अगर कोई आदमी वहाँ पहुँचता है और अगर कोई सहायता उसकी नहीं कर रहा है तो उसकी सहायता के लिए हम खड़े हैं। आप हमें, हम लोगों के जो नंबर्स हैं, कभी आपको लगता है कि आपके साथ ऐसी घटनाएं भी होती हैं, कभी आपको पुलिस परेशान करती है, कभी कोई और परेशान करता है, अगर आप निर्दोष, आप सही, तो आप भरोसा रखिए कि आपकी पूरी मदद करेंगे। हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। कोई भी प्रशासन, कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार कोई अन्याय और अत्याचार का समर्थक नहीं है। सारे के सारे लोग न्याय के पक्ष में, अन्याय का समर्थन करने वाले हमारे आपके बीच में होते हैं। हम वहीं से जूझते हैं, हम वहीं से लड़ते हैं। तो हमारी व्यवस्था में, न्याय की व्यवस्था में ऐसा नहीं है। लेकिन समाज में आज भी ऐसी स्थिति है कि जिनसे लिए लोगों की परेशानी बनी रहती है। हम प्री यूनिवर्सिटी सोसाइटी के पदाधिकारीगण हैं, उनके हम आभारी हैं जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया।